हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? एंड कैसा चल रहा है आप लोगों का शैलीवेसी ब्रह्मचर्यता नो फैप श्रीमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फीमेल पे। जब हम सैलिवेसी जर्नी में 3 to 6 मंथ क्रॉस कर लेते हैं, 3 से 6 मंथ में की मैं बात करूँगा अभी, तो उस टाइम में हम फीमेल को कैसे देखना स्टार्ट करते हैं, मुझे इस पे बात करना है। एंड फीमेल हमसे कैसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट होती हैं, मुझे इस पे भी बात करनी है। इवन मैं फ़ीमेल की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। फ़ीमेल मतलब फ़ीमेल में किसी भी एज की फ़ीमेल हो सकती हैं। वो छोटी लड़कियाँ हो सकती हैं, भाभियाँ हो सकती हैं, आंटियाँ हो सकती हैं, उनसे भी बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सब सारी फीमेल अट्रैक्ट होती हैं तुम्हारी सैलिवेसी जर्नी में, ब्रह्मचर्यता में, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों से कि मतलब इसमें फ़ीमेल अट्रैक्ट होंगी 100% होती हैं। एंड वो किसी भी एज की फ़ीमेल होंगी, तो उनका मतलब उनको लेकर तुम ये मत समझना कि तुमसे वो रिलेशनशिप चाहती हैं या तुमसे फिजिकल होना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जब हम सैलिवेसी को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करते हैं, तो हमारा जो वाइब्रेशनल स्टेट होता है ना, इतना हाई हो जाता है एंड हम इतने हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि ये फीमेल तो जस्ट यूनिवर्स की पार्ट है ना, एंड वो रिसेप्टर हैं, उनको वो एनर्जी चाहिए, तो वो सेंस कर लेती हैं कि कौन कितना प्योर है, तो वो अट्रैक्ट होती हैं। एंड इवन तुम होल यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने लगते हो अपने इस जर्नी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब कि तुम जो भी फीमेल तुमसे अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे फिजिकल होना चाहती हैं या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। वो तुम्हारी जो प्योरिटी है ना, उसको देख के उनके अंदर अट्रैक्शन आता है एंड एक अलग ही खिंचाव पैदा होता है उनमें। इवन मैं यहाँ मेल को भी कहना चाहूँगा कि इवन जो सेम जेंडर हैं, अगर तुम मेल हो तो तुमसे मेल भी अट्रैक्ट होंगे, बट मेल अट्रैक्ट होंगे तो उस सेंस में अट्रैक्ट नहीं होंगे जैसे कि कोई गे तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे गे किसी मेल से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका अलग सेंस है ना अट्रैक्ट होने का, लेकिन मैं गे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम जेंडर की बात कर रहा हूँ। मेल से अट्रैक्ट होना, मेल भी अट्रैक्ट होंगे जो तुमसे डाउन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, तुमसे उन जिनके एनर्जी का लेवल तुम्हारी एनर्जी के लेवल से कम है, वो तुम वैसे मेल भी तुमसे अट्रैक्ट होंगे इस जर्नी में, है ना। एंड तुम ऐसा देखोगे कि तुमसे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगेंगे। ऐसे केसेस मिलते हैं मुझे बहुत सारे, वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर देंगे, पर्सनल चीज़ें शेयर करेंगे एंड वो तुमसे इस चीज़ का सोल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। इवन मेरे साथ ऐसा हुआ कभी कभी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे एंड मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, कुछ दिन गया, 3 मंथ 6 मंथ, तो उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगना स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे ना एक लड़की पसंद है एंड मैं भी उसको पसंद करता हूँ, तो उसके साथ में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं तो सोचने पड़ गया, भाई मेरे से क्यों मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हैं। बट ऐसा होता है तुमसे, मतलब ऐसी चीज़ें होंगी तुम्हारी लाइफ में 3 to 6 मंथ क्रॉस करने के बाद कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे कि ऐसी चीज़ें होनी है तुमसे। मतलब इतना इंपॉर्टेंट एडवाइस कोई मांग रहा है भाई, उसको बंदे को रिलेशनशिप में जाना, उसको पता भी है कि सामने वाला उसको पसंद कर रहा है, बट फिर भी तुमसे मांग रहा है, तुमको इम्पोर्टेंस दे रहा है बीच में। मतलब तुमको कितना इम्पोर्टेंट समझ रहा है वो, कितना नॉलेजेबल समझ रहा है, तुमको कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा समझ रहा है वो सामने वाला, कि तुमसे इसमें वो अपनी सजेशन मांग रहा है, तुम्हारी सजेशन मांग रहा है कि आपकी क्या राय है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड तुमसे फीमेल अट्रैक्ट हो रही है ना सैलिवेसी जर्नी में, तो तुम सारे फीमेल को ये मत समझो कि वो तुम्हारे लिए कुछ, उनका इंटेंशन गलत है, तुमसे फिजिकल होना ही चाहती हैं, तुमसे रिलेशनशिप में आना ही चाहती हैं। ऐसा नहीं है। सैलिवेसी एक ऐसी जर्नी है ना कि तुम इसमें प्योर होने लगती हो एंड प्योरिटी के पीछे सब कुछ अट्रैक्ट होता है, सब कुछ, यूनिवर्स भी अट्रैक्ट होता है। एंड फीमेल तो ऑलरेडी इमोशनल बीइंग है, इमोशन से भरी हुई है फीमेल। एंड वो किसी ऐसे प्योर इंसान को देखती हैं जो कि आजकल के टाइम में मिलना इम्पॉसिबल सा है, तो होती है फीमेल
तुम्हारी तरफ उनका खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है, उनका बिहेव तुम्हारे लिए डिफरेंट मिलेगा, तो उसको गलत वे में लेके नहीं चलना है ना। एंड तुम ऐसा कभी भी इंटेंशन मत रखना कि तुमको फीमेल का अट्रैक्शन चाहिए, तो यहाँ फिर तुम रिलैप्स करोगे, तुम्हारा रिलैप्स होगा, क्योंकि इसमें फीमेल अट्रैक्ट होएंगी। मैं 100,000 बार कहूँगा कि होएंगी। एंड तुम उस चीज़ को सीरियस ले लोगे, पकड़ लोगे, तो तुम रिलैप्स करोगे, तुम्हारी जर्नी तुमने जो स्टार्ट किया था वो ब्रेक हो जाएगी, तुम ख़त्म हो जाओगे, है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। एंड इस जर्नी में हमें फ़ीमेल बहुत अच्छी लगने लगती है, पता तुम्हें। जैसे जब तुम 3 to 6 मंथ क्रॉस करोगे तो तुमको मतलब फ़ीमेल इतनी खूबसूरत दिखेंगी, एंड तुम उसके बारे में कुछ गलत इमेजिनेशन नहीं होगा तुम्हारा। तुम उनके चेहरे को देखोगे, तुम उनकी आंखों को देखोगे, तुम उनकी नाक को मतलब तुम एक एक चीज़ पॉइंट आउट करोगे कि ये एक्चुअल में कितना ब्यूटीफुल है कोई फीमेल। ये चीज़ें होती है तुम्हारे साथ में, एंड जो कि तुम्हारे साथ में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जैसे तुम अगर एडिक्टेड हो पॉर्न का एंड मास्टरबेट करते हो डे एंड नाइट, तो तुम्हारे लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तुमने कभी फीमेल को उतना करीब से नहीं देखा होगा, एंड उस नज़र से नहीं देखा होगा जिस नज़र से तुम सेलिवेसी जर्नी में उनको देखना स्टार्ट करते हो। तुम उनके गर्दन के ऊपर ही देखते हो, एंड उसी चीज़ को इमेजिन करते हो ये भाई कितनी खूबसूरत है ये। तुम्हारे अंदर कोई लस्ट वाली चीज़ नहीं बचती है। जो मेरी फीलिंग में बता रहा हूँ, मैं बस उनके चेहरे को देखता हूँ और मैं खो जाता हूँ कभी कभी ऐसे, भाई कितनी खूबसूरत कोई महिला है, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, इसके बाल कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह। मेरे अंदर लस्ट वाली चीज़ें नहीं आती है। उसकी खूबसूरती को मैं ऐसा लगता है मैं घुस गया उसके अंदर, एंड मैं उसकी खूबसूरती को देख रहा हूँ, ये कितनी खूबसूरत है ये। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में होगी, एंड ऐसे थॉट्स आपके भी चेंज होंगे। इतना प्योर खुद को फील कर पाओगे। इतना अगर तुम खुद को प्योर फील कर पा रहे हो ना, तो तुम समझना कि तुम अपने सेलिवेसी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे हो। जब तुम्हारी आंखें उसके चेहरे से नीचे नहीं जाए, एंड उसकी आंखों से नीचे नहीं जाए, उसके लिप्स से नीचे नहीं, इससे डाउन नहीं जाना चाहिए, चेहरे से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो तुम समझना कि तुम प्योर हो रहे हो। तुम्हारे अंदर लस्ट नहीं बचा है, तुम्हारा कमांड हो गया है ना। ऐसी चीज़ें होंगी, एंड ऐसे तुम्हारे थॉट्स चेंज होंगे। तुम्हारा कितनी भी खूबसूरत महिला तुम्हारे बगल में बैठ जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना, उनसे कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, जस्ट फीमेल है, कोई नहीं। ऐसी होती है चीज़ें। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पता नहीं सबके साथ में ऐसा होएगा या नहीं, सभी इतने प्योर हैं या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 99% लोग फीमेल अट्रैक्शन के लिए सेलिबेसी फॉलो कर रहे हैं। तो जब तुम फीमेल अट्रैक्शन के लिए ही सेलिबेसी फॉलो कर रहे हो, तो तुम जाहिर सी बात है कि तुम उतना प्योर नहीं हो। तो तुम जब इतना प्योर नहीं हो, तो तुमको इतने प्योर थॉट, जो मुझे थॉट आते हों किसी फीमेल को देख के, तुमको नहीं आनी है। जो मैं फील करता हूँ किसी फीमेल को देख के, जितना मेरा प्योर थॉट होता है किसी फीमेल को लेकर, तुम्हें फिर उतनी नहीं आने। क्योंकि तुम सीमेन रिटेंशन भी फॉलो कर रहे हो, तुम ब्रह्मचर्यता भी फॉलो कर रहे हो, तो तुम फीमेल के अटेंशन के लिए, उनके अट्रैक्शन के लिए फॉलो कर रहे हो, उनको रिलेशनशिप में लाने के लिए फॉलो कर रहे हो। बट मैं इसके लिए फॉलो करता ही नहीं हूँ। तो मेरे ये थॉट होते हैं कि मैं उनकी प्योरिटी को देखता हूँ, उनकी खूबसूरती को निहारता हूँ, एंड मैं ताड़ता हूँ लड़कियाँ। मैं कह रहा हूँ, इवन मेरी फीमेल पार्टनर्स हैं, मैं उनसे बताता भी हूँ कि मैं लड़कियाँ ताड़ता हूँ, लेकिन मेरे लड़कियों को ताड़ने में हवस नहीं होता है। मैं उनकी खूबसूरती को देखता हूँ, मैं ताड़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे पसंद है तो मैं देखता हूँ, है ना। तो मेरे देखने में हवस नहीं मिलेगा तुमको, ये तो परमात्मा को पता होगा कि मैं देखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, जस्ट उसकी खूबसूरती को देख रहा हूँ, उसमें 1% का भी हवस नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ, तो तुम देखो, तुम ताड़ो, तुम कुछ भी करो, तुम रिलेशनशिप में जाओ, लेकिन उसके बीच में ना हवस को मत लाओ। हवस नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। अपने मन को इतना प्यूरिफाई कर दो, अपने ब्रेन को इतना प्यूरिफाई कर दो, इतना प्योर कर दो कि हवस उठे ही नहीं, मर जाए, ख़त्म हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम रिलेशनशिप में रहो, तुम फीमेल के साथ में रहो, तुम लड़कियाँ ताड़ो, तुम फीमेल को देखो, तुम बातें करो, इसमें कुछ गलत ही नहीं है। गलत उस चीज़ में है जो तुम सोचते हो। इवन मान लो कि तुम लड़कियां नहीं ताड़ रहे हो, तुम लड़कियों से बात भी नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो,
बट तुम्हारे जो थॉट्स हैं, तुम्हारे जो विचारधारा है बहुत घटिया है, गंदी है, उनके बारे में घटिया सोच रहे हो, गंदे सोच रहे हो, तो तुम घटिया हो भाई। ये लड़की तुम उनसे दूर रह के तुम घटिया सोच रहे हो तो तुम अच्छे थोड़े हो। तुम उनके साथ में रह के तुम उनके लिए बहुत बढ़िया सोच रहे हो, उनकी खूबसूरती को निहार रहे हो, तो तुम बढ़िया हो, तुम गलत नहीं हो। उसमें लड़कियों को देखना, लड़कियों के साथ रहना एंड लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रहना, दोस्त बनाना कुछ भी गलत नहीं है, बट तुम्हारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर। उसमें 1% का लस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब धोखा देने वाली तुम्हारे अंदर की कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। तो फीमेल से दूर मत भागो ब्रह्मचर्यता में, फीमेल के साथ में रहो, फीमेल से बातें करो, फीमेल को दोस्त बनाओ। फीमेल बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं एंड अपनी बातें शेयर करो उनसे एंड खुद को प्यूरिफाई करते रहो हमेशा हमेशा हमेशा, एवरी ईच एंड एवरी सेकेंड, ठीक है। चलो फिर बैंड, थैंक यू।